जांच करना होगा। हेमंत सरकार होश में आओ। हेमंत सरकार छात्रों के साथ अन्याय मैडम विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन था, जो काफी आक्रोश और हल्ला बोल के साथ शुरू हुआ। हेमंत सरकार के विरुद्ध नारे लगाए गए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली और बच्चों के प्रदर्शन को लेकर भाजपा के सारे विधायक एक साथ हल्ला बोला और कई तख्तियों लेकर के आज सदन में आए और सदन के बाहर और भीतर जेएसएससी और जेपीएससी का ही मामला आज पूरे जोर शोर से रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों क्या कहा, ये इस वीडियो के माध्यम से जानिए। ये चॉकलेट या लेमचूस हम लोग बोलते हैं बचपन में, ये लेमचूस से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री रिजाइन दे। यहाँ के पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। पूरा मंत्रिमंडल यहाँ झारखंड का भ्रष्ट है। ये खुला ऑफर मानसून सत्र का ऑफर को फायदा लेकर ही लोग जगह जगह सीट बेचने का काम किया है। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। का फांसी होना चाहिए, लेकिन सरकार का मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली और मुंबई में और विदेशों में घूम रहे हैं, इसलिए वैसे सरकार पे हम लोग का भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है मोरललेस पार्टी है, विजनलेस पार्टी है और उसके तमाम वर्कर सिर्फ जो है कि लोगों को गुमराह करने में अपना महारत हासिल किया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के पास में प्रशासन के माध्यम से एक मैसेज भेजा कि सरकार आपसे वार्ता करने को तैयार है, तो फिर बचता क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमको लग रहा था कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बैक डोर पे बीजेपी जो है कि कल सामने आई। तमाम बीजेपी जितना जो है कि जो बिल में छुपे चूहे थे सब बाहर निकल करके सामने आ गए। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को आसान करना चाहती है। सरकार तो खुला दिल से अपने बच्चों के साथ में बात करना चाह रही है कि आप नहीं बात करना चाह रहे। तो अगर अच्छा आप जो है कि आंदोलन करेंगे, छात्र क्यों नहीं बात करेंगे? आप मुझे बता दें कि जितना फास्ट तरीका से सरकार ने अरेस्टिंग किया, लोगों को जेल भेजा है, इससे ज्यादा और क्या होगा? सवाल बड़ी दूर से आया था, हम उसी को एड्रेस कर देते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे फाजिल मित्र ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, तो मैं उनको टाइमलाइन याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने संकेतों के आधार पर कार्रवाई की और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट और घड़ियालू आंसू रोने का जो प्रकरण है उसके बाद शुरू हुआ है। सरकार ने पहले सीआईडी की जांच कराई, छापा डलवाया, गिरफ्तारी कराई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। अब रह गया सवाल जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कल एक संवेदनशील पहल की है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही एकमात्र जरिया है जो किसी समस्या का समाधान कर सकता है। पास कर दिए, अब वो लोगों ने जब हम लोग को बुलाएगा हम लोग जाएंगे उनके बीच में बात करेंगे। अब उन लोगों पे छोड़े हैं, कब वो लोगों ने हमको बुलाते हैं, हम लोगों को वहाँ पे जाकर हम लोग फिर उनकी बात। यानी सरकार बनती है कि बंद कमरे में बात होगी, सबके सामने बात देखिए, क्योंकि उनका यही न तर्क है। बात सुन लीजिए, कोई भी आज तक पूरे देश में आज तक बड़ी बड़ी मामला आया है और उसका नेतृत्व करते हैं। जब भी बात होता है 5 सदस्यीय टीम या 10 सदस्यीय टीम आता है, चाहे वो सार्वजनिक बात हो, चाहे वो कहीं पर परिसदन में हो, चाहे आम जगह पे हो, लेकिन सामूहिक तो बात नहीं होता। कोई सदस्य टीम ने ही बात करता है, फिर वो बताता है कि हमारे लोगों का ये डिमांड है। हमारे को लेकर आप लोग मुझे घेर रहे हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बीइंग यूथ की जो डिमांड है उस पर सरकार गंभीर है। कल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया
कि हम युवाओं से बात करेंगे। कि ये मानसून सत्र है तो बहुत छोटा, लेकिन हमारा मुद्दा बहुत बड़ा है। अब ऐसी स्थिति में सरकार कितना गंभीरतापूर्वक लेती है, ये देखने की बात है। हम चाहते हैं कि जो 6 वर्षों से जितनी एग्जाम हुए, JSSC की बात करें, CGL की बात करें, चौधरी JPSC की बात करें, जितनी एग्जाम सारे हुए हैं, सारे में सरकार CBI जांच करे और कठोर से कठोर कार्रवाई उन दोषी लोगों पे जरूर हो। हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब पेपर लीक या तो फिर 2 रूम के जितने बच्चे हैं सारे जब टॉप हो जाते हैं, या किसी शिक्षण संस्थान के सारे बच्चे पास हो जाते हैं, तो उन हमारे होनहार बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। एक बच्ची मिली जिन्होंने 400 में 399 अंक ला करके भी आज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता और निश्चितता पे ध्यान दे, निष्पक्ष पूर्वक आज बच्चों की विश्वसनीयता जो बनी है उसे तोड़ने का कार्य न करे, और CBI जांच कराए और दोषी लोगों को कठोर पहली और दूसरी JPSC का जो एग्जाम हुआ था उस पर भी आरोप लगा। मैं एक बात कही कि 6 साल तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई वो CBI जांच हो। आखिर 6 साल ही क्यों नहीं पिछले 25 साल उसके पीछे, क्योंकि वो उसमें भी तो कई प्रकार के अंगुलियां आप उठती रही हैं। उसके पीछे जाइए ना। ये 6 वर्षों से जब सरकार, उसके पहले चले ये 5 वर्ष, 14 से 19 में भी हमारी सरकार थी। हम बहुत दूर नहीं, अभी नजदीक में ही जाते हैं। जब से ये सरकार 6 वर्षों से, उसके पहले 5 वर्ष हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार। शिक्षक नियुक्ति हुई, दरोगा नियुक्ति हुई, वन रक्षियों की नियुक्ति हुई, महिला बटालियन की नियुक्ति हुई। आप एक भी एग्जाम को बोलिए कि गड़बड़ियां हुई है। हम दावे के साथ कहते हैं, हमने शिक्षा मंत्री रहने के साथ हम अपने ऑफिस के सामने में एक हमने पूरा बॉक्स लगाया था, उसमें हमने स्पष्ट लिखा था कि अगर कोई एक कप चाय के लिए भी आपसे पैसा मांगता है, आपकी नाम को गोपनीय रखा जाएगा, आप हमें सूचित करें। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है, उन 5 वर्षों में गरीब माँ बाप जिनको हवाई चप्पल भी पहनने का नहीं था, वो भी अपने बच्चों को लेकर के रिजल्ट लेके आए। इसलिए उस समय पैसा से डिग्रियां नहीं खरीदी जाती थी, पैसा से नौकरियां नहीं बेची जाती थी। उस समय हम न्याय पूर्वक पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेकर के और होनहार बच्चों का रिजल्ट देते थे। इसलिए आज हम ये हेमंत सरकार से कहना चाहते हैं, कांग्रेस देखिए दिल्ली में जंतर मंतर में बच्चों के पीठ को थपथपाती है और यहाँ चेहरा छुपाते फिरती है। अरे इस प्रकार की दोहरी नीति क्यों? आखिर बच्चों का भविष्य के साथ एक नियम होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। और हम स्पष्ट आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहेंगे, हम सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, सबसे पहले हमारे लिए बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हम उसकी काम करें। देखिए, रिफॉर्म तो सरकार को, मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, JCC में और GPSC में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, सचिव बनाएंगे। अरे एलखांगियते क्या काम करता था आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। सचिवालय में वो कैसे रहते थे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बिठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो अभी वहाँ रिजाइन दे दिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि घोटाला क्या माने तहमत आप भी लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। शुरुआत का देखिए, घोटाला में कोई भी शामिल हो, चाहे CP सिंह शामिल हो या CP सिंह का भाई शामिल हो कि बेटा शामिल हो या पिताजी शामिल हो, तो सरकार इसकी CBI जांच कराए और घोटाला में जो भी शामिल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जेल भेजे और जितना कठोरतम से कठोरतम सजा है वो देने का काम करे। देखिए, जो झारखंड में हुआ है, जो जांच से बातें बाहर आ रही हैं, वो पेपर लीक
का मामला नहीं, जो एजेंसी है उसके द्वारा मैनिपुलेशन उसमें नज़र आ रहा है। जांच पूरी हो जाने दीजिए, जिस प्रकार से उस जांच का नतीजा निकल करके आता है उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर 100 मामले में अगर 10, 20, 25 लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया को प्रभावित करके जगह लेने का अगर प्रयास किया है, तो 60, 70, 80 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मेरिट पर अपनी नियुक्ति सुनिश्चित की है। तो इसको इवैल्यूएट कर रही है सरकार। अभी ज़रा बच्चों से बात हो जाए कि वो किस तरीके से चीज़ें चाहते हैं, तब सकारात्मक पहल किया जाएगा। छात्र जो है सीआईडी से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच की छात्र जो अपनी मांग रख रहे हैं, उन सीआईडी होगा, सीबीआई होगा, एक बार उनसे वार्ता होने के बाद सरकार फाइनल निर्णय लेगी। लेकिन जो तथ्य आप लोगों के माध्यम से भी बच्चों के पास जाना चाहिए कि झारखंड के कितने सारे परीक्षा को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय जिस समय ये हो रहा था उस वक्त भाजपा की सरकार थी, आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन उस सीबीआई जांच का कोई नतीजा हमें झारखंड में होते हुए दिखा नहीं। तो भाजपा वाले लोग ये सुनिश्चित करें कि जो सीबीआई की जांच पहले से चल रही थी उसके नतीजे सामने आए, वो जांच पूर्ण किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ज़रूरत पड़े लोगों को सलाखों के पीछे किया जाए, तो फिर यह बात हो सकती है। संवेदनशील है और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि छात्र जो है लगातार भूख हड़ताल की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत भी उनके बिगड़ रहे हैं, सेहत पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो मांग है छात्रों की, उन मांगों पर सरकार को संवाद करनी चाहिए, अपना एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भेजना चाहिए और पत्रकार बंधुओं, पत्रकार साथियों, पत्रकार बहनों के सम्मुख डिस्कशन होना चाहिए। ये हमारी मांग होगी। तो सभी भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो पहले 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय आमरण अनशन होगा, क्योंकि सेशन चल रहा है, हमको दोनों जगह उपस्थिति देनी है, सेशन भी महत्वपूर्ण है। तो 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय रहेगा। उस दिन हम अन्न और जल का त्याग नहीं करेंगे और यही विधानसभा परिसर में हम अपना आमरण अनशन 1 दिवसीय करेंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो सेशन समाप्त होने के बाद हम छात्रों के बीच अपना भूख हड़ताल करेंगे। सरकार ने की सभा आप रोक नहीं सकते हैं, ये अधिकार आपके पास नहीं है। वहाँ के सांसद हैं, वो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, वो अब कितना बौखलाइएगा। छात्र जब आंदोलन कर रहा है ना, जब जेएनजी बच्चे लोग आंदोलन किए, उसी का बौखलाहट है। क्यों बौखलाएं? क्यों? युवा डॉक्टर साहब बच्चे देख रहे हैं आपके तरफ, क्यों उपाय होगा? जेएनजी का नेतृत्व आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और कौन कर रहा है? आई एम विद द यूथ, दैट्स व्हाई एनी प्रॉब्लम ऑफ यूथ आई विल सॉल्व। जाएंगे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, ढूंढ रहे हैं लोग आपको वहाँ पर। आपको सही 4 मिनिस्टर की कमेटी बनी है, वो लोग बात कर लें, वार्ता हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा।